कह रहे हैं तेजस्वी यादव हमारी सरकार बनाइए, हम उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बिल को। आप क्या कह रहे हैं? वक्फ को तेजस्वी यादव को उठा के फेंक दिया जाएगा, लालू को उठा के फेंक दिया जाएगा। हम आशा कर रहे हैं कल के बजाय आज लालू यादव जो धर्म की सुनिए वो क्या कहता है सनातन के लिए, जब कुंभ लगा तो क्या कहता है, अरे ये बेकार की बातें हैं, और वहाँ पे वो सवैया खाने चला गया। क्यों सनातन पे इतना रोध कर रहे हैं ये, और ये उनके साथ दे रहे हैं। देखो भैया, देखो सनातन ना आदि है ना अंत है, सनातन को कोई नहीं मिटा पाएगा। आप क्या सोच रहे हो, वो इटली से आके उसने हमारा कुछ बिगाड़ दिया? इटली से आके कुछ बिगाड़ा? जैसा राजा वैसी प्रजा, ये आज नहीं यजुर्वेद पढ़ लो भैया, विष्णु पुराण पढ़ लो, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इनका सुनिए, आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे तपस्वी है, आज हमें उन्होंने जगा दिया। अच्छा, समझ रहे हो, आज उन्होंने हमें जगा दिया। ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा मैडम। भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं। देखिए, यही प्रधानमंत्री इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके जाएगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जोड़े हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा बहुत जल्दी के साथ में। और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा। सुनो एक मिनट, अब तो बर्मा भी आने वाला है, अभी तो देखते जाओ। अभी तो बर्मा भी 5 साल के अंदर, तुम यहीं बैठे हो और मैं भी यहीं हूँ। बर्मा भी लाने की बात हो रही है, आपको प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं आ रहे हैं? बर्मा लाने की बात कर रहे हैं, शुक्र मनाओ नेहरू नहीं है भैया। शायद चीन दे देगा, पाकिस्तान बना के दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, श्रीलंका को जमीनें दे देगा। ये मोदी जी हैं, इतना बड़ा घुम्पा है इनके पास, इतना बड़ा घुम्पा। सुनो, पता है कैसे करते हैं मोदी जी? ऐसे डालते हैं और ये भी नहीं पूछते दर्द हुआ, तकलीफ हुई, वो कुछ नहीं पूछते। वो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, साथियों, भाइयों और बहनों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तकलीफ हो रही है आपको? ये जवाब नहीं देते, देश के जवाब ये नहीं देते हैं। सब इतना ही अच्छा हुआ इस देश में, तो 270 से 240 आ गए, अब कितना आएंगे ये? अभी यही लोग सवाल करेंगे ना, महंगाई पे सवाल करेंगे। अभी बिहार में जाएंगे चुनाव के लिए, आप कह रहे 270, जितनी भी सीटें कम आ गई, लेकिन सरकार भी तो और जगह बन रही है। सही, 32 चोर इतिहास है, 32 चोर मिलकर एक हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री को नहीं हरा पाए। 32 चोर मिलकर, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था। ये बाबूजी मेरे से बहुत बड़े, मैं मजाक करता हूँ, एक बात अलग है, ये इतने बड़े, इनको कुछ समझना चाहिए। जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, जो कभी किसी से आंख मिला के नहीं देखता था, वो एक साथ गले मिलने लग गए। तो समझ लो भैया, देश में 13 साल में क्या दिया? महंगाई के अलावा कुछ दिया? बेरोजगारी के अलावा कुछ दिया? देखिए मैं बताता हूँ क्या दिया। अरे सुन लीजिए, बाबूजी को बताता हूँ, सुनो, बाबूजी को बताता हूँ। इधर स्पीकर लगे होते थे पहले, तो वो खर्चा कम करा। किस चीज का खर्चा? इधर हाथ मत लगाइए, बम फट सकता है। अब इनसे पूछे एक बिजली बम फाड़ के दिखाओ ना, तुम्हारे को फाड़ दे, पूछो। एक बिजली बम फाड़ के दिखाओ। उसमें महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिए। एक तो ये चलो ठीक है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया भैया। 400 प्लस का आंकड़ा देके महंगाई का कांग्रेस ने 2014 पे जब मोदी जी बैठे, कितनी बड़ी बात है। बाबूजी भी समझदार है, 32 रुपए छोड़ के 72 रुपए पेट्रोल लिया 2014 में, कहता महंगाई नहीं बढ़ी। 18 रुपए भैया वाजपेयी जी 16 रुपए आटा छोड़ के 29 रुपए लिया, तब महंगाई नहीं हुई। सुनो, 366 मेडिकल कॉलेज छोड़ के आज 800 मेडिकल कॉलेज है, तब कुछ नहीं हुआ। 2 एम्स से 17 एम्स बना दिए, फिर कहते हैं कुछ नहीं करा। और आप सुनिए, आंकड़ा देख लीजिए, अपना योजगार। मोदी जी ने क्या बोला था? अपना योजगार। उसने जो आपने देखा गुड़गांव वाले समोसा वाला मियां बीबी, भाई साहब 600 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ समोसा बेच के करते हैं, और ये कहते हैं हम पकोड़े तले। अबे तुम पकोड़े ही, तुम्हारी औकात पकोड़े की भी नहीं है।
रहे मोदी महंगाई के अलावा कुछ दिए नहीं, ये कह रहे हैं। जैसे जैसे है ना हाँ, वैसे हाँ। हाँ, हम आपसे चिल्लाना मत भाई, हम हाँ, हाँ। बड़ा प्यार से आपसे बताइए, बड़ा प्यार से हम लेंगे, ठीक है? बहुत प्यार से। सुनो चाचा, 2014 में गेहूं का रेट आप सरकार को बेचते थे, क्या रेट था आपका? गेहूं का नहीं, गेहूं का क्या रेट? 1300 या 1400, ठीक है, मुश्किल से 1500। ठीक है। आज उस गेहूं को कितना महंगा बेचते हो? यही तो बात है। नहीं, एक मिनट चुप हो। ये एनएसपी पे गारंटी नहीं देते किसान को, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो देश को खिलाता है उसका बेटा उसका बेटा देश को खिलाता है, खिलाने वाला ऊपर वाला है। हम कमाते हैं, पैसा देकर लेते हैं। हमारी आर्मी को देख लो, हम कहते हैं सुनो किसान, वो किसान बैठे थे तो दारू पीते थे, वो किसान बैठे थे तो पिज्जा खा रहे थे, वो किसान बैठे थे डेली भैया पनीर और चिकन की दारू की पार्टी करते थे। उसे किसान नहीं कहते, किसान कहते हैं जो सबसे बड़ा है महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का किसान भैया है। एक तरफ किसान को भगवान बोल रहे, भगवान दारू पीता है। हाँ, किसान को दारू पिलवा रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें बता दीजिए, आपको बुराई अगर नजर आ रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लगातार 3 बार सरकार कैसे बन गई? बात वही, इधर आप, इधर आइए। बात वही कर रहा नहीं, हम आपसे सवाल एक सवाल सुन लीजिए। अगर 3 बार सरकार, हाँ क्या पूछना चाहते हैं दोस्त, इस देश में गरीबी बहुत है अभी। ये कहते हैं गरीबी दूर कर दिया, गरीबी बहुत है। लोग 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब कहते हैं गरीबी खत्म हो गई, कहाँ से खत्म हो गई? भैया मैं एक आंकड़ा दूं, ये कह रहे हैं ना 80 करोड़, एक घर में 20-20 बच्चे हैं। आंकड़ा पूरा निकालिए। अभी जनगणना हुई नहीं है, उन बच्चों की जनगणना नहीं हुई। एक घर में 20-20 बच्चे हैं, ठीक है? और लेने वाले कौन, करने वाले कौन, ये सब जानते हैं, ठीक है? सब जानते हैं। आप इन भाई साहब से एक बात पूछिए, चाची का फोन आ जाता था, अरे भैया सीपीओ कहीं बम न फट जाए, घर आ जाइए। आज चाची कहती है उधर ही रहिए। ये नहीं हुआ, बदला ना। यही कह रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं, यही चिल्लाते हैं और कुछ नहीं। चिल्ला क्या बता रहे हैं आप? कुछ मैं दिलबाग खाने के पैसे नहीं होते थे, रन्नी गंदा खा रहे हैं। सुनो, ये नेहरू की बात करेंगे। अरे 13 साल तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुमसे सवाल करेंगे लोग। 13 साल का, अब देखिए उसके पहले फिर कहेंगे कांग्रेस वाली सरकार थी, 2014 पहले सरकार थी, उनकी भी बात। कांग्रेस से कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल इनसे करेंगे लोग। महंगाई बेरोजगारी पे इनसे सवाल करेंगे। ये जो महंगाई और बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बस दिखी है और कुछ नहीं देखा देश में। 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया लोगों का। कहते नहीं वो अमेरिका ने ट्रैफिक लगा दिया। भैया 11 ट्रिलियन अमेरिका का जो शॉट मारा, 11 ट्रिलियन समझते हो? 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन हमारे भारत की इकोनॉमी है, अमेरिका 11 ट्रिलियन पीछे चला गया, क्रैश मार गया। ब्लैक मंडे बना रहे हैं, कैसे मंडे वो दिक्कत क्यों है? दिक्कत इनसे, मोदी, मैं बताता हूँ क्या है इन्हें दिक्कत भैया मोदी जी से। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या, राहुल गांधी जी जो संविधान दिखाते हैं उनसे दिक्कत नहीं है, वो फेक संविधान दिखाते हैं, ठीक है? ये बाबा साहब अम्बेडकर को बताते हैं, अरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या करा कांग्रेस ने, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं भैया राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी और कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो क्यों नहीं आ पा रही? क्यों नहीं आ पा रही? आप चाह के जाइए, कर्नाटक का बजट निकाला बाबूजी, आप मेरे बड़े हो, कर्नाटक का बजट निकाला, मैं कह रहा हूँ बाबूजी की कसम है, अगर 1% भी हिंदुओं के लिए निकाला हो, ठीक है? कर्नाटक का बजट में पता क्या निकाला है भैया? 50,000 रुपए सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को दिए जाएंगे शादी पे उनकी बेटियों को, ठीक है? मौलवियों की तनख्वाह 6,000 रुपए बढ़ाई जाएगी, ठीक है? आपको डबल सब्सिडी मिलेगी वहाँ पे जाने की, सऊदी अरब वो जो करते हैं मक्का मदीना जाने की डबल सब्सिडी, ठीक है? बात आती है हिंदुओं की, अगर 1% अगर हिंदुओं के खिलाफ, सिर्फ क्या लेते हैं मंदिरों से? टैक्स। सिर्फ टैक्स, 6-6 लाख करोड़ रुपए मंदिर टैक्स देता है, ठीक है? जिनसे ये भाई साहब 3% GDP का 3% मंदिर देता है, फिर भी इन्हें दिक्कत है भाई। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया सारे मंदिरों को त्याग दो, सारे मंदिरों को त्याग दो। मंदिर बना के दिखाएगा हॉस्पिटल, मंदिर बना के दिखाएगा कॉलेज। आप बागेश्वर वाले बाबा को देख लो, सिर्फ 4 साल हुए पॉपुलैरिटी के अंदर, उन्होंने 370 करोड़ 350 करोड़ रुपए का भैया कैंसर हॉस्पिटल बनवा दिया। कह रहे हैं तेजस्वी यादव हमारी सरकार बनाइए, हम उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बिल को। आप क्या कह रहे हैं? वक्फ को तेजस्वी यादव को उठा के फेंक दिया जाएगा, लालू को उठा के फेंक दिया जाएगा,
हम आशा कर रहे हैं कल के बजाय आज मरे लालू यादव, जो धर्म की क्यों जो धर्म की सुनिए वो क्या कहता है सनातन के लिए। जब कुंभ लगा तो क्या कहता है, अरे ये बेकार की बातें हैं, और वहां पे वो सवैया खाने चला गया। क्यों सनातन पे इतना रोध कर रहे हैं ये, और ये उनके साथ दे रहे हैं। देखो भैया, देखो सनातन ना आदि है ना अंत है, सनातन को कोई नहीं मिटा पाएगा। आप क्या सोच रहे हो, वो इटली से आके उसने हमारा कुछ बिगाड़ दिया? इटली से आके कुछ बिगाड़ा? जैसा राजा वैसी प्रजा, ये आज नहीं यजुर्वेद पढ़ लो भैया, विष्णु पुराण पढ़ लो, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इनका सुनिए, आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे तपस्वी है, आज हमें उन्होंने जगा दिया। अच्छा, समझ रहे हो, आज उन्होंने हमें जगा दिया। ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा मैडम। भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं। देखिए, यही प्रधानमंत्री इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके जाएगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जोड़े हिंदू राष्ट्र घोषित होगा बहुत जल्दी के साथ में। और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा। सुनो एक मिनट, अब तो बर्मा भी आने वाला है, अभी तो देखते जाओ। अभी तो बर्मा भी 5 साल के अंदर तुम यहीं बैठे हो और मैं भी यहीं हूँ। बर्मा भी लाने की बात हो रही है, आपको प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं आ रहे हैं। बर्मा लाने की बात कर रहे हैं, शुक्र मनाओ नेहरू नहीं है भैया। शायद चीन दे देगा, पाकिस्तान बना के दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, श्रीलंका को जमीनें दे देगा। ये मोदी जी हैं, इतना बड़ा घुम्पा है इनके पास, इतना बड़ा घुम्पा। सुनो, पता कैसे करते हैं मोदी जी? ऐसे डालते हैं और ये भी नहीं पूछते दर्द हुआ, तकलीफ हुई, वो कुछ नहीं पूछते। वो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, साथियों, भाइयों और बहनों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तकलीफ हो रही है आपको? एक जवाब नहीं देते देश के जनता, यार जवाब ये नहीं देते हैं। सब इतना ही अच्छा हुआ इस देश में, तो 270 से 240 आ गए, अब कितना आएंगे ये? अभी यही लोग सवाल करेंगे ना, महंगाई पे सवाल करेंगे। अभी बिहार में जाएंगे चुनाव के लिए, अगर आप करें 270, जितनी भी सीटें कम आ गई, लेकिन सरकार भी तो और जगह बन रही है। सही, भैया 32 चोर इतिहास है, 32 चोर मिलकर एक हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री को नहीं हरा पाए। 32 चोर मिलकर, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था। ये बाबूजी मेरे से बहुत बड़े, मैं मजाक करता हूँ, एक बात अलग है, ये इतने बड़े, इनको कुछ समझना चाहिए। जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, जो कभी किसी से आंख मिला के नहीं देखता था, वो एक साथ गले मिलने लग गए। तो समझ लो भैया, देश में 13 साल में क्या दिया? महंगाई के अलावा कुछ दिया? बेरोजगारी के अलावा कुछ दिया? देखिए मैं बताता हूँ क्या दिया। अरे सुन लीजिए, बाबूजी को बताता हूँ, सुनो, बाबूजी को बताता हूँ। इधर स्पीकर लगे होते थे पहले, तो वो खर्चा कम करा। किस चीज का खर्चा? इधर हाथ मत लगाइए, बम फट सकता है। अब इनसे पूछे एक बिजली बम फाड़ के दिखाओ ना, तुम्हारे को फाड़ दे, पूछो।